वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मूंग और मसूर की दाल। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी और बहुत ही आसानी से हम इसे तैयार करेंगे। घर के ही मसालों से हम इसे रेडी करेंगे, कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक देगची में पानी ले लिया है, खुला पानी आपने ले लेना है और उसको हम बॉईल होने देंगे। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो उसमें हम मूंग और मसूर की दाल ऐड कर देंगे। दाल को आपने अच्छे से साफ करके धो लेना है और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो आधा पाव मैंने मसूर की दाल ली है और आधा पाव ही मूंग की दाल ली है। इसको हम बॉईल होने देते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया और उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे कप से भी कम ऑयल लिया है खाने वाला। साथ ही हमने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है और उसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। जब प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम अदरक, लहसुन और 2 से 3 ग्रीन मिर्ची मैंने ऐड करके एक पेस्ट बना लिया है। 2 टेबलस्पून जो पेस्ट है तकरीबन वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो उसके साथ ही हम टमाटर एक मीडियम साइज का जो मैंने कट किया हुआ है उसको मैंने ऐड कर दिया और उसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो वो साफ बर्तन के ना लगे, नीचे ना लगे। तो 1/2 टेबलस्पून हमने चाट मसाला पाउडर ऐड किया ताकि इसमें थोड़ा सा चटपटी सी हमारी दाल तैयार हो जाए। और थोड़ा सा हम इसमें 1 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसको पानी लगा के इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके इस तरह से पकने देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर हमारे सारे मसाले जो है अच्छे तरीके से भून चुके हैं और अब हमने जो दाल बॉईल कर ली थी 20 से 25 मिनट, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से पकने देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अगर आपने पानी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कवर कर देते हैं और इसको 10 से 12 मिनट पकने देंगे। तो देखें 10 से 12 मिनट बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी। तो दाल हमारी पक चुकी है और यहाँ पर अब जो तड़का है बघार लगाएंगे दाल को, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। जितना आपको बघार के लिए चाहिए आप उतना ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया है और ये यहाँ पर ग्रीन मिर्च है मेरे पास, उनको मैंने अच्छे से ब्रीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। और थोड़ा सा अदरक है मेरे पास, उसको भी मैंने ब्रीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। जब ये फ्राई हो जाएंगे थोड़े से तो फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। बघार हमारा जो बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसको दाल में ऐड कर देते हैं। तो इसको दाल में ऐड करते हैं और साथ हम इसको मिक्स कर लेते हैं दाल में। बघार लगाने के साथ ही दाल का एक अलग सा रूप, एक अलग सी अच्छे से खूबसूरती आ जाती है इसमें। तो बहुत ही अच्छा और अलग सा टेस्ट देता है। और साथ ही हमारा ग्रीन धनिया, इसके बगैर तो आपका कोई भी खाना जो वो नामुकम्मल होता है जब तक आप ये ऐड नहीं करते। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो आप अच्छे से बर्तन में इसको सर्व कर लें और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गर्म मसाले का छिड़काव कर दिया ताकि अच्छा सा खुशबू दे। और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल रेडी हो चुकी है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी दाल बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।